Hello बच्चों, let's read this question and the question is for increasing the production what is a common in poultry, fishery and beekeeping। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग में क्या कॉमन है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट आर पोल्ट्री, फिशरीज। पोल्ट्री का मतलब होता है हम डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स का हम केयर करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसे सेल करते हैं इन्हें। जैसे हैन का क्या करते हैं, जो एग प्रोड्यूस होता है उस हैन को यूज़ करते हैं फॉर द मीट, या उसके एग को हम यूज़ करते हैं फॉर एज अ फूड। इसको बोलते हैं पोल्ट्री। फिशरी में हम फिशेस को कैच करते हैं, सेल करते हैं, इसे फिशरी बोलते हैं। बी कीपिंग में हम बीज हनी बीज के थ्रू हनी प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम बी कीपिंग बोलते हैं। तो इनमें सब में कॉमन क्या है, ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो जो कॉमन फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग इज क्या क्या है, इज प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स शुड बी फॉलो शुड बी फॉलो शुड बी फॉलो। अभी इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, अगर इसके अंदर बात करूँ तो क्या क्या हमें कौन कौन से टेक्निक फॉलो करने पड़ते हैं। रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ता है फार्म का। रेगुलर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ये करना पड़ता है भले पोल्ट्री करो, फिशरी करो या बी कीपिंग करो, अगर फार्म ही क्लीन नहीं होगा तो डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर और थर्ड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद जो थर्ड है वो प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज ऑफ डिसीज disease is also required to increase the number of animals। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिस है जो हमें करना पड़ता है अगर हम पोल्ट्री करें, फिशरी करें या बी कीपिंग करें। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, रेगुलर फार्मिंग का क्लीनिंग होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए टेम्परेचर का, प्रिवेंशन हमें करना चाहिए डिसीज कि कहीं डिसीज तो नहीं हो रहा है, तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर डिसीज हो रहा है, कोई अगर इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसे हमें आइसोलेट करना पड़ता है। फिर जितने भी आपके ये है जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स है उन्हें प्रॉपर केयर करना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर डाइट देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है जो पोल्ट्री करो, फिशरी करो या बी कीपिंग करो, ये हमें प्रैक्टिस करने ही पड़ते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।